हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मित्रों, चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र पहली बार वीडियो देख रहे हों, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। पंक्ति के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है मित्रों डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, देवकी नंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट या अयोध्या प्रसाद खत्री। सही विकल्प मित्रों डी, अयोध्या प्रसाद खत्री। क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प है मित्रों बी, प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से कवि नायिका भेद वर्णन के विरोधी थे? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु या श्रीधर पाठक। सही विकल्प है मित्रों बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडे या रामचरित उपाध्याय। सही विकल्प मित्रों बी, श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 6। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? दोहा, कुंडलिया, रोला या सोरठा। सही विकल्प है सी, रोला छंद में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग कौन सा है? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या नई कविता। सही विकल्प है बी, द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 8। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसका है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या कामता प्रसाद गुरु। बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से कवि खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक या भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प है बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राम से संबंधित नहीं है? परदक्षिणा,
साकेत, विष्णु प्रिया या पंचवटी। सही विकल्प है सी, विष्णु प्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतेंदु का खड़ी बोली में लिखा गया काव्य संग्रह है भक्ति सर्वस्व, फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग या मधुमुकुल। सही विकल्प है बी, फूलों का गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा या चाक। सही विकल्प है ए, मित्रों मरजानी। क्वेश्चन नंबर 13, 7 भाइयों के बीच चंपा कहानी संग्रह किस कवयित्री की रचना है? कात्यायनी, पद्मा सचदेव, अनामिका या कृष्णा सोबती। सही विकल्प है ए, कात्यायनी जी का है। क्वेश्चन नंबर 14, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, जिंदा मुहावरे, मुन्नी मोबाइल या गुनाह बेगुनाह। सही विकल्प है डी, गुनाह बेगुनाह। क्वेश्चन नंबर 15, पद्मावत को भक्ति काल का वेदवाक्य किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरदेव बहरी या डॉक्टर बच्चन सिंह। सही विकल्प है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है पहेलियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजन परक रचना या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, फारसी हिंदी शब्दकोश है। क्वेश्चन नंबर 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है मृगनयनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, तितली या गोदान। सही विकल्प है बी, बाण भट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 18, जिस ध्वनि के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं, किसका कथन है? भोला नाथ तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा, बाबूराम सक्सेना या श्याम सुंदर दास। सही विकल्प है सी, बाबूराम सक्सेना ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 345। सही विकल्प है मित्रों सी, अनुच्छेद 343 है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या पाली। अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, हिंदी
या हिंदी, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस कवि का चर्चित लेख है? प्रेमचंद, निराला, शिवमंगल सिंह सुमन या शिवदान सिंह चौहान। सही विकल्प है डी, शिवदान सिंह चौहान का है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का कबीर किस संत को कहा गया है? दादू दयाल, लालदास, रैदास या रज्जब को। सही विकल्प है मित्रों ए, दादू दयाल को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आधार काल है आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, सुमन राजे या नीरजा माधव। सही विकल्प है मित्रों सी, सुमन राजे ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा तय की है। संवत 1375 से 1700, संवत 1300 से 1700 तक, संवत 1375 से 1675 तक या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है मित्रों ए, संवत 1375 से 1700 तक। क्वेश्चन नंबर 25, भारतेंदु के संबंध में किसने लिखा है? कविता उनके संस्कार हैं, गद्य में विचार। प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या बालकृष्ण भट्ट। सही विकल्प है सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या विशंभर नाथ शर्मा। सही विकल्प है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद या भाषा और समाज। सही विकल्प है मित्रों डी, भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु। सही विकल्प है डी, जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। क्वेश्चन नंबर 29, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता। सही विकल्प है ए, स्त्री उत्पीड़न से है।
क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्पदंत को, हेमचंद को, सरहपा को या विद्यापति को? सही विकल्प है मित्रों सी, सरहपा को। मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।